नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। मासूम चेतना उस बोरवेल से चीख रही है, चिल्ला रही है, मुझे बचा लीजिए अंकल। जी बिल्कुल, मैं ठीक कह रही हूं। कोटपुतली के कीरतपुरा में महज 3 साल की बच्ची चेतना अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। प्रशासन ये कह रहा है कि हम उस 3 साल की बच्ची को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, बचाया नहीं गया है। इस पूरे के पूरे प्रकरण को कई दिन बीत चुके हैं, बच्ची अभी भी उसी बोरवेल में है, भूखी प्यासी बच्ची, और उस बोरवेल को ताकती उस माँ की निगाहें। सवाल खड़ा होता है प्रशासन पर, सवाल पूछा जाता है प्रशासन से कि आखिर में इतने दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन क्यों सुध नहीं ले रहा, क्यों एक बच्ची को बचा नहीं पाया है। मैं 3 साल की चेतना, कसूर क्या था? सिर्फ इतना सा कि उसे नहीं पता था कि ये गड्ढा बोरवेल है, ये बोरवेल उसके लिए काल बनकर आ रहा है। एक छोटी सी बच्ची अभी भी वहाँ फंसी हुई है, हालांकि हमें नहीं पता है वो किस स्थिति में है, या मैं कहूँगी कि कैसे उसकी हालत है। भूखी प्यासी वो बच्ची अभी भी तड़प रही है। आपको बता दें कि उम्मीद कहीं ना कहीं उस बच्ची की भी उम्मीदें होंगी, और हम भी ईश्वर से यही कामना करते हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू टीम उस बच्ची तक पहुंचे, जल्द से जल्द उस बच्ची को निकाला जाए, ताकि उसकी माँ, जो माँ कई दिनों से उस बोरवेल को देख रही है टकटकी लगाकर कि मेरी बच्ची बाहर निकलाए, मेरी बच्ची को एक बार कोई बाहर निकाल ले, और वो बच्ची बाहर निकलकर एक बार अपने मुंह से ये कह दे कि माँ मैं आ गई। बार बार उसकी माँ बेसुध हो रही है, बार बार उसकी माँ बेसुध होकर यही कह रही है कि मेरी चेतन को बाहर निकाल लिया जाए, मेरी चेतन बाहर क्यों नहीं आ रही है, मेरी चेतन मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। ये वही माँ जानती है जिसकी बच्ची उस बोरवेल में 5 दिन से फंसी हुई है, और प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनें ही नहीं हैं। अगर हमारे पास मशीनें हो, अगर हमारे पास ही संसाधन हो, तो आज 5 दिन नहीं लगते एक बच्ची को बचाने के लिए। ये बड़ा सवाल खड़ा होता है प्रशासन की लापरवाही पर। ये बड़ा सवाल किया जाता है प्रशासन से, क्या एक 3 साल की बच्ची को प्रशासन नहीं निकाल पा रहा? जो बच्ची 5 दिन से अभी तक उस बोरवेल में है, ये भी नहीं पता है कि उसकी स्थिति क्या है, बच्ची जीवित भी है कि नहीं है, कि बच्ची की हालत क्या है। कोई इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता है कि 700 फीट गहरा वो बोरवेल जिसमें वो बच्ची अभी भी फंसी हुई है, किसी को इस स्थिति का अंदाज़ा नहीं है, किसी को इससे लेना देना नहीं है, कोई इस बारे में बात नहीं करना चाहता। सरकारी अधिकारियों से जब बात की जाती है, अधिकारियों से जब बात की जाती है, तो अधिकारी मौन बैठे हैं, अधिकारी कोई जवाब ही नहीं देना चाहते। हमारी खुद की टीमें वहाँ मौजूद है, हमारी टीम लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रही है 5 दिन से, लेकिन 5 दिन से अभी तक भी किसी ने भी ये नहीं कहा कि बच्ची को हम अभी बाहर निकाल लेंगे। 5 दिन साहब बहुत बड़े होते हैं। 5 दिन एक इंसान की, चलिए मैं इंसान तो छोड़िए, मैं ये कहूँगी कि जानवर भी होगा ना, वो भी भूखा नहीं रह सकता 5 दिन तो। और ऐसी जगह पे जहाँ पर दम घुट रहा हो, एक छोटा सा गड्ढा जिसमें एक बच्ची 3 साल की महज, जिसे ये भी नहीं पता कि ये दुनिया कैसी है, कौन कौन इस दुनिया में है, वो बच्ची वहाँ फंसी हुई है और किसी को कोई लेना देना नहीं है। घटना है 23 दिसंबर की, 23 दिसंबर, और आज आप लगा लीजिए कि 28 दिसंबर हो रही है, यानी कि एक 5 दिन का समय हो चुका है इस पूरी घटना को घटित हुए। SDRF, NDRF टीमें लगी हुई हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही पूछा जा रहा है कि 5 दिन क्यों लग गए एक बच्ची को बाहर निकालने में। थोड़े दिन पहले दौसा में भी एक हादसा हुआ है, उस हादसे से हमने सबक नहीं लिया है। उस हादसे से अगर हम सबक ले लेते, या हमारे पास ऐसी मशीनें होती, हमारे पास ऐसे उपकरण होते, तो क्या हम जाने नहीं बचा सकते हैं? क्या हमारे हाथ कटे हुए हैं, या हमारे पास संसाधनों की ही कमी है? जाहिर तौर पर हमारे पास संसाधनों की कमी है। सवाल बहुत बड़े उठ रहे हैं कि मासूम चेतना, महज उम्र 3 साल, बोरवेल में फंसी हुई, चीखे चिल्ला चिल्ला कर बच्ची ये कह रही है कि मुझे बाहर निकाल लीजिए अंकल, मैं तड़प रही हूँ, मुझे यहाँ मेरा दम घुट रहा है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वो परेशानी सिर्फ और सिर्फ उसके माता पिता समझ सकते हैं जिनकी बच्ची उस बोरवेल में फंसी हुई है।
हालांकि रेस्क्यू टीम अपनी तरफ से ये कोशिश कर रही है कि बच्ची को बाहर निकाल लिया जाए, लगातार प्रयास किया जा रहा है। थोड़ी सी मैं मौसम की भी बात करूं कि मौसम भी, बारिश हो रही है लगातार। कोटपुतली क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ठंड इतनी बढ़ गई है कि रात में काम करना पॉसिबल नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल कहीं ना कहीं अभी भी वही पूछे जा रहे हैं कि 5 दिन का साहब लंबा समय हो चुका है, क्या कोई अधिकारी इसकी जिम्मेदारी लेगा, कोई सरकार का नुमाइंदा इसकी जिम्मेदारी लेगा, या ये कह दे कि हाँ हम इस चीज़ की जिम्मेदारी ले रहे हैं। कलेक्टर हो या वहाँ के मैं कहूँगी मजिस्ट्रेट हो या और अन्य जो नेता जो आ रहे हैं, जो सहानुभूति जता रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, तो संसाधन के लिए आप लोग तो जोर लगाइए, तभी तो संसाधन आएंगे, तभी तो बच्चों की जान बचाई जा सकती है। बच्चों को थोड़ी पता है कि बोरवेल है। 170 फीट गहरे बोरवेल में फंसी चेतना के लिए वैसे तो कवायद की जा रही है कि उसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, और मैं कहूँगी दुआओं का दौर भी जारी है। लेकिन एक सवाल यहाँ बनता है कि 170 फीट गहरा बोरवेल है, अब समझिएगा इस चीज को। उस बोरवेल में आप जो पाइप डाल रहे हैं वो पाइप 22 फीट के हैं महज। अब कितने पाइप आप डालेंगे कि उस बच्ची तक पहुंचा जा सके? कितना समय और लगेगा? एक पाइप को जोड़ने में और एक पाइप को फिट करने में ही लगभग 2 से 3 घंटे का समय बीता जा रहा है। अब 170 फीट आप समझिए कि कितने पाइप लग जाएंगे और कितनी जल्दी उस बच्ची तक पहुंचा जाएगा। इम्पॉसिबल होता जा रहा है। 6 दिन बीतने को जा रहे हैं, लेकिन लापरवाही अभी भी ज्यों की त्यों है। लापरवाही वहीं की वहीं है कि सुध लेने वाला कोई नहीं है। पायलिंग मशीनों का जिक्र मैं कर रही थी कि पायलिंग मशीनें लगाई गई है, बड़ी बड़ी रेट माइनर्स बुलाई गई है। अब एक सवाल मेरा भी बनता है, जब हम इन बड़ी बड़ी मशीनों पे 20-20 लाख 30-30 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं प्रतिदिन के, मैं महीनों की बात नहीं कर रही हूँ, प्रतिदिन के जब हम इन मशीनों पे खर्च कर रहे हैं लाखों रुपए, अरे साहब इतने में तो एक रोबोट तैयार कर लेते हम। हमारी सरकार इतनी कमजोर है कि हम मशीनें, हमारे राजस्थान क्षेत्र में मशीनें नहीं है, हाँ हम तुरंत सुविधा मुहैया नहीं करवा सकते। हम तो चांद पे जाने की बात करते हैं कि चांद पे जा रहे हैं, अरे चांद पे तो साहब जा रहे हैं, लेकिन धरती में से तो बच्चे ही नहीं निकाल पा रहे हम। हाँ, जो बच्ची आज 5 दिन से फंसी हुई, अब अगर 2 बज जाते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, क्विक अपडेट दे देती हूँ, 6 दिन हो जाएंगे उस बच्ची को फंसे हुए, वो बच्ची अभी तक बाहर नहीं आ सके। सवाल या निशान मैं छोड़कर जा रही हूँ, क्या हमारे पास संसाधन हमेशा ऐसे ही कम रहेंगे? खैर, क्विक अपडेट के साथ मैं आपके साथ आई हूँ, लेकिन आप लोग तमाम जो अपडेट्स हैं चेतना रेस्क्यू से जुड़ी हुई, वो हमारा समाचार पे देखते रहिए। शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि सबसे पहले सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करता है हमारा समाचार। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।